हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। वेलकम टू क्रिएटर अमित क्लासेस न्यू मंत्रा फॉर सक्सेस। इस चैनल के माध्यम से रोजाना की तरह ढेर सारे और जीके जीएस की अध्ययन करते हैं। आज है 8 जून और आज हम आपके लिए जो विषय चुने हैं वे है हिस्ट्री। और आज हम लोग हिस्ट्री जैसे विषय से धार्मिक आंदोलन जैसे इम्पोर्टेंट टॉपिक से 12 क्वेश्चन 12 मिनटों के साथ करेंगे और वे भी टाइमर के साथ। चलिए दोस्तों, आप फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और ढेर सारे शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों, आपकी अधिक कीमती वक्त नहीं लेते हुए अपनी सेशन की शुरुआत करते हैं। आज की सेशन का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 कहता है दोस्तों, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? हु वाज द फर्स्ट डिसिपल ऑफ द लॉर्ड महावीर? ऑप्शन से जमाली, ऑप्शन से बी यासूद, ऑप्शन सी विपिन, ऑप्शन डी प्रभास। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन का जवाब 12 मिनटों में देते रहिए दोस्तों, खास ये आपके लिए है। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए इज राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन से ए इज राइट आंसर। जमाली थे। कौन थे? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे? जमाली। ठीक है दोस्तों, क्लियर। चलिए चलते हैं हम लोग दोस्तों अगले प्रश्न की और। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 2 दोस्तों। प्रश्न संख्या 2 दोस्तों कहता है कि त्रिरत्न सिद्धांत, अस्म्यक धारणा, अस्म्यक चरित्र, अस्म्यक ज्ञान, जिस धर्म की महिमा है वह है। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? तो ऑप्शन से बौद्ध धर्म, ऑप्शन से बी ईसाई धर्म, ऑप्शन सी जैन धर्म, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहिए दोस्तों, खास आपके लिए। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। जैन धर्म। कौन सा धर्म है? जैन धर्म। ठीक है दोस्तों, क्लियर। चलिए चलते हैं अपनी अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो ऑप्शन से ए चंपा, ऑप्शन से बी पावा, ऑप्शन सी सम्यक शिखर, ऑप्शन डी उज्जैन। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों में देते रहिए दोस्तों। सारी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है और पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, सम्यक शिखर। क्लियर। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपनी अगले प्रश्नों की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कहता है दोस्तों कि बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? तो ऑप्शन से ए महाकश्यप, ऑप्शन से बी धर्मसेन, ऑप्शन सी अजातशत्रु, ऑप्शन डी नागसेन। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन का जवाब 12 मिनटों में देते रहिए दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए इज राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन से ए इज राइट आंसर, महाकश्यप। ठीक है दोस्तों, क्लियर। चलिए चलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 5 दोस्तों। प्रश्न संख्या 5 कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही
संघ प्रमुख होना चाहता था। निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। तो ऑप्शन से देवदत्त, ऑप्शन से बी महाकश्यप, ऑप्शन सी उपाली, ऑप्शन डी आनंद। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन का जवाब 12 मिनटों में देते रहिए दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए इज राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन से ए इज राइट आंसर, देवदत्त। ठीक है दोस्तों, क्लियर। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपनी अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कहता है दोस्तों, हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है। हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है। ऑप्शन से ए समकर्षण तथा वासुदेव से, ऑप्शन से बी समकर्षण तथा प्रद्युम्न से, ऑप्शन सी समकर्षण, प्रद्युम्न तथा वासुदेव से, ऑप्शन डी केवल वासुदेव से। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन का जवाब 12 मिनटों में देते रहिए दोस्तों। ये प्रश्न खास आप लोगों के लिए डेली इस चैनल पर मिलेगा आपको। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन से डी इज राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन से डी इज राइट आंसर, केवल वासुदेव से। ठीक है दोस्तों, क्लियर। चलिए चलते हैं अपनी अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कहता है दोस्तों कि वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की। ऑप्शन से ए सातवत्तों ने, ऑप्शन सी वैदिक आर्यों ने, ऑप्शन सी तमिलों ने, ऑप्शन डी आभीरों ने। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन का जवाब 12 मिनटों में देते रहिए दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन से ए इज राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन से ए इज राइट आंसर, सातवतों ने। ठीक है दोस्तों, सॉरी इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं कर पाए, इसके लिए खेद है। चलिए चलते हैं अपनी अगले प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 8। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बोध संगतियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें। स्टेटमेंट 1 दिया हुआ वैशाली, दूसरा दिया राजगिरी, और तीसरा दिया है कुंडलवन, चौथा दिया है पाटलिपुत्र। तो ऑप्शंस दिया है इसका दोस्तों 1 2 3 4, ऑप्शन से बी 4 3 2 1, ऑप्शन सी 2 1 3 4, ऑप्शन डी 2 1 4 3। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों में देते रहिए दोस्तों। स्टॉप, का समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर दोस्तों। 2 1 4 3 मतलब कहने का अर्थ हुआ, पहला हुआ राजगिरी में, दूसरा हुआ वैशाली में, और तीसरा हुआ पाटलिपुत्रा में, और चौथा हुआ कुंडल वन में। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 दोस्तों कहता है कि गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था। तो ऑप्शन से ए आनंद, ऑप्शन से बी महाकश्यप, ऑप्शन सी उपाली, ऑप्शन से डी किसी को नहीं। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन का जवाब 12 मिनटों में देते रहिए दोस्तों। ये प्रश्न खास आपके लिए है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन डी इज राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन से डी इज राइट आंसर, किसी को नहीं। क्लियर। चलिए चलते हैं अपनी अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 10। संख्या 10 कहता है दोस्तों कि स्यादवाद सिद्धांत है। स्यादवाद सिद्धांत है। ऑप्शन से ए लोकायत धर्म का, ऑप्शन से बी शैव धर्म का, ऑप्शन सी जैन धर्म का, ऑप्शन डी
वैष्णव धर्म का। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों में देते रहिए दोस्तों, खास आपके लिए। सारे प्रश्न इस चैनल के जितने भी दिखाए जा रहे हैं सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, जैन धर्म का। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपनी अगले प्रश्नों की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कहता है दोस्तों कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 563 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन बी 558 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन सी 561 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन डी 544 ईस्वी पूर्व। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों में देते रहिए दोस्तों, खास है आपके लिए है। सारे प्रश्न इस चैनल पर जितने भी दिखाने हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन से ए इज राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन से ए इज राइट आंसर, 563 ईस्वी पूर्व। ठीक है दोस्तों, चलिए कोई बात नहीं, चलते हैं आप दोस्तों अपनी अगले प्रश्नों की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 कहता है दोस्तों कि बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। ऑप्शन से विक्रमशिला, ऑप्शन से बी वाराणसी, ऑप्शन सी गिरनार, ऑप्शन डी उज्जैन। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन का जवाब 12 मिनटों में देते रहिए दोस्तों, खास आपके लिए। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए इज राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन से ए इज राइट आंसर, विक्रमशिला। वो शिक्षा का केंद्र कहाँ रहा था? विक्रमशिला। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन ऑफ द डे ऑफ द हिस्ट्री। क्वेश्चन ऑफ द डे ऑफ द हिस्ट्री मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि क्वेश्चन ऑफ द डे ऑफ द हिस्ट्री। आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा जिसका जवाब आपको इस चैनल के कमेंट बॉक्स में देना है। तो देखते हैं चलिए दोस्तों कि आज का प्रश्न क्या है। प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? ऑप्शन से ए सारनाथ, ऑप्शन से बी सांची, ऑप्शन सी गया, ऑप्शन डी अजंता। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन सवालों का जवाब आप इस चैनल के कमेंट बॉक्स में आप लोगों को देना है। हमें उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल देंगे। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड आपके स्क्रीन पे ये रहा। नेक्स्ट स्लाइड दोस्तों कहता है, आंसर ऑफ द प्रीवियस क्लासेज ऑफ क्वेश्चन ऑफ द डे ऑफ हिस्ट्री। हाँ, पिछले क्लासेस में आपको क्वेश्चन ऑफ द डे में जो प्रश्न पूछे गए थे उसका आंसर इस स्लाइड में है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न पूछा क्या गया था। तो प्रश्न पूछा गया था, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो ऑप्शन ए पार्थियन, ऑप्शन से बी हिंद यूनानी, ऑप्शन सी कुषाण, ऑप्शन डी गुप्त। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन बी इज राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, हिंद यूनानी थे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग हिस्ट्री जैसे सब्जेक्टों से, धार्मिक आंदोलन जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिकों से 12 क्वेश्चन 12 मिनटों के साथ अध्ययन किए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अगर आज का आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस सेशन के वीडियो को लाइक बहुत सारे शेयर कर दें उन दोस्तों के पास। और वैसे दोस्त जो पहली बार इस वीडियो को इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि रोजाना की तरह ढेर सारे जीके और जीएस का अध्ययन हम लोग इस चैनल के थ्रू कर रहे हैं। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।